करप्शन यह मात्र एक शब्द नहीं, एक विचारधारा है, या यूं कह लो कि यह एक अवधारणा है हमारे समाज की। आजकल लोग सरकारी सेवाओं में जाते बाद में हैं, पहले करप्ट बन जाते हैं। आज आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा। आपको एक बात जरूर समझ में आएगा कि हमारे देश में सरकार द्वारा, समाज द्वारा कैसे करप्शन किया जाता है और करप्शन का रियल मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहूंगा और ये कहानी देश के कोने कोने से रिलेट करेगी, खासकर उन जगहों से जो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र हैं। तो हुआ कुछ यूं, एक गांव में एक औरत फांसी लगा के मर जाती है और उसका जो हस्बैंड था वह परदेश रहा करता था, यानी गांव से बहुत दूर। और जब उसके पति को यह बात पता चलती है कि उसकी जो वाइफ थी वह फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है, तो वह तुरंत घर आता है और पुलिस उसके घर आते ही गिरफ्तार कर लेती है और उसके ऊपर कई बीएनएस की धाराएं लगती हैं। और हाँ भाई, लगनी भी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि उसने अपने वाइफ को हर चीज के लिए धमकाया था, जिससे परेशान होकर उसकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद उसे 2-3 साल की सजा हो जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि है 2-3 साल, भाई कोई मरा है, कोई आत्महत्या किया है उसकी वजह से और इतनी कम सजा, 2-3 साल। ठीक यही सवाल आया था उस समय लोगों के मन में। लोगों ने उससे सवाल किया, जब वह जेल से बाहर आया था तो लोगों ने उससे सवाल किया कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुझे 2-3 साल में छोड़ दिया, या फिर कितने लगे जो तुझे 2-3 साल में छोड़ दिया। तो उसने भाई हंस कर रिप्लाई दिया कि 7-8 लाख लगे हैं। और ये बात सुनकर वहां के सरकारी कर्मचारियों और लोगों के मन में यह सवाल आने लगा कि भाई अगर इसका मामला कोर्ट तक गया तो इसने 7-8 लाख रुपए इजीली दे दिए, वो भी 2-3 साल जेल काट कर। अगर हम इस मामले को गांव में ही सुलटा दें तो ऐसे अगर मैटर्स जब भी होंगे तो 2-3 लाख तो हमको इजीली मिल जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के मन में ये एकदम कूट कूट कर भरा जाने लगा कि मतलब भाई अब तो ऐसा होगा कि हम ऐसे घटनाओं पर जाएंगे, 2-3 लाख रुपए बना लेंगे अपने, और वहां तक जब मैटर ही नहीं जाएगा। क्योंकि भाई देखो, कोई भी घटना की शुरुआत होती है तो पुलिस से ही शुरुआत होती है। पहले पुलिस ही घर पर जाती है देख रेख करने कि आखिर मामला हुआ क्या है। अगर वह मामला बहुत ज्यादा उफान ना मारे तो पुलिस उसे वहीं पर शांत कर देगी, 2-3 लाख रुपए अपने पेट में छुपाकर। तो यहीं से शुरुआत होती है ग्रामीण लेवल के करप्शन की। और करप्शन सिर्फ ग्रामीण समाज तक सीमित नहीं है, पॉलिटिकल लीडर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे देश से जो चीजें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती हैं, सब में कुछ ना कुछ करप्शन या करप्ट लोग जरूर करते हैं। जैसे मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड करप्शन की, तो भाई हाल ही की कुछ घटनाएं ले लो, जैसे युवराज मेहता की घटना हो गई, कमल दहानी की घटना हो गई, या मुंबई में वो जो मेट्रो का जो दीवार था वो टूट कर गिरा, वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के करप्शन का एक उदाहरण है। और अगर मैं अब एक और करप्शन का बेहतरीन उदाहरण दूं जिससे आप 100% रिलेट करोगे अगर आप गांव से होगे, क्योंकि भाई जो गांव की सड़कें होती हैं उनका जो मैक्सिमम एज होता है वो होता है 8 से 9 मंथ। मतलब अगर आज कोई सड़क बनी है तो 8 से 9 मंथ बाद तुम उस सड़क की स्थिति नहीं देखोगे कि वह बनी कैसे थी। इसके पीछे सरकार का कोई हाथ नहीं है। सरकार तो भाई बिल पास करा के दे देती है, ढेरों सारे पैसे दे देती है मिनिस्टर्स को जो भाई सड़क बनाते हैं। उनमें से 30-40% पैसे यूज होते हैं सड़क बनाने में, बाकी 60% पैसे यूज होते हैं नेता की गाड़ी और नेता के घर बनवाने में। एक और बहुत रोचक करप्शन का मामला सामने आया था बीच में, वो था 800 करोड़ केबल कार बनवाने में लगा दिए गए थे। मतलब भाई 800 करोड़ कुछ होते हैं भाई। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें सरकार की क्या गलती है, सरकार तो बिल पास करा के दे देती है, उसका काम तो वहीं खत्म हो जाता है। और भाई आपने जो थंबनेल में देखा सरकार की इमेज, उसकी मिस्ट्री मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ सरकार की क्या गलती है। भाई आपको तो पता ही है कि हमारे देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अगर सरकार चाहे तो इसको नियंत्रित कर सकती है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो कुछ यूं है कि दिल्ली सल्तनत का एक बड़ा ही फेमस शासक था अलाउद्दीन खिलजी। जब वह नया नया राजा बना तो वह सोचता था कि भाई मैं अपने कोष को बिल्कुल भी खाली नहीं होने दूंगा, और इस चीज के उसके पास 2 तरीके थे। पहला कि वह सैनिकों की आय कम कर दे, और दूसरा जो बाजारू टैक्स थे उस टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दे। पर भाई वह कुछ दिन विचार किया इस मामले को लेकर और फिर उसने सोचा कि भाई अगर मैं सैनिकों की आय ही कम कर दूंगा तो मेरे पास नौकरी कौन करेगा, और अगर मैं बाजार का टैक्स बढ़ा दूंगा तो बाजार तो उथल पुथल हो जाएगा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कोई सामान ही नहीं ले पाएगा। तो फिर वह दिमाग लगाता है और एक प्रणाली जारी करता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। और इस प्रणाली में उसने हर एक चीज निश्चित कर दी। मतलब भाई बाजार में जितनी भी चीजें थी उनका मोल भाव सब निश्चित कर दिया कि इससे महंगा नहीं बिकेगा, इससे सस्ता नहीं बिकेगा, इस चीज पर इतना ही टैक्स लिया जाएगा। और
सैनिकों का वेतन इतना ही रहेगा। मतलब भाई अब जो सैनिक 20,000 में उसका 10 दिन का काम होता था, वह 20,000 रुपए में पूरे पूरे 2 महीने तक चला लेता था। यहाँ से उसका कोर्स भी ज्यादा नहीं खाली हुआ, उसके पास टैक्स भी आने लगा। और इस चीज को बताने का मेरा एक ही मोटिव है कि भाई कहीं ना कहीं महंगाई भी करप्शन का एक रीजन बनती है। जरा सोच कर देखो भाई, जो सरकारी कर्मचारी होता है वह खुद में सोचता है कि भाई मैं अगर सरकारी जॉब कर रहा हूँ और अगर मैं अपनी फैमिली की ही जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा हूँ तो मैं क्या जॉब करता हूँ। और भाई वह अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर से करप्शन करना शुरू कर देता है। और मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महंगाई कम करने से करप्शन खत्म हो जाएगा, पर हाँ भाई करप्शन कम जरूर हो जाएगा। क्योंकि भाई महंगाई बढ़े घटे उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, वो लोग तो करप्शन करेंगे ही भाई। लेकिन हाँ, कम जरूर हो सकता है करप्शन महंगाई कम करने से। और भी बहुत सी जगह हैं जहां पर करप्शन होती हैं, जैसे सरकारी स्कूलें हो गई, सरकारी दफ्तर्स हो गए, उनको मैं कवर करूंगा करप्शन के पार्ट 2 में। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, स्टोरी अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।